नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार जो हम देखते हैं, समझते हैं, अंदाजा लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि सच वही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हकीकत बिल्कुल उससे उलट हो। हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन पर पर्दा पड़ा होता है, और कई बार उन पर पर्दा पड़ा रहना ही बेहतर भी होता है। लेकिन अतीत पर चाहे कितने भी पर्दे क्यों ना पड़े हों, हमारे अतीत से जुड़ा सच हमेशा हमारे साथ साए की तरह चलता है। आज इस केस में हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो अतीत और हकीकत के रास्ते में कुछ इस तरह उलझ गई कि ना चाहते हुए भी उसे जुर्म की नो एंट्री में कदम रखना पड़ा। The number you are trying to call is currently not reachable. जल्दी अंदर चल, जल्दी अंदर चल। इधर बैठ, हिलने का नहीं। अभी आ रही है मैं। अरे रोशनी, इधर तो तुम अब तुम्हारा वेट करता होता। ओ माय गॉड, ये बच्चा किसका है? हा? क्या हो गया इसको? अरे ये खून कहाँ से आया? चोट आई क्या इसको? अंकल नहीं, वो मैं उधर किचन में भाजी काट रही थी ना, तो मेरा ही हाथ कट गया। मेरे ही खून लग गया उसके शर्ट पर। अरे तो तुमको डॉक्टर के पास जाना मांगता है, ये तो सेफ्टी हो जाएगा। चाहती है ना मैं काम खत्म करके अंकल। रोशनी ताई, बाहर आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ रोशनी? हाँ? देखो कोई पंगा हो तो बोलना अपन को। नहीं कुछ नहीं अंकल, मेरे को ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो मैं करके आती है अभी वापस। आप ना थोड़ा घर का ध्यान रख लेना। जल्दी चल। आती है ना अंकल, ध्यान रखना। हाँ हाँ। क्या ये रोशनी के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा काला सच था जो उसकी जिंदगी में वापस आकर उसके भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला था? बहरहाल पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया और इस मामले की जड़ का पता लगाना शुरू किया। सर ये पास से पर्स मिला है, शायद इसी औरत का हो। तो इस पर्स में पैसे और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे पता चले कि औरत है कौन। The number you are trying to call is currently not reachable. नायक, एक बात गले के नीचे नहीं उतर रही कि ये औरत इस सुनसान इलाके में क्या करने आई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारा इसे जबरदस्ती यहाँ लाया और सुनसान इलाका देखकर इन्हें मारकर ठिकाने लगा दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें मारा कहीं और गया और लाश को डंप यहाँ किया गया। विक्टिम की फोटो दिखाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करो, और हाँ, सभी थानों और खबरियों तक भी इसकी फोटो फैला दो। जितनी जल्दी हमें इसकी पहचान होगी उतनी जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। सर, एकदम चुप रहे। बोले ना चुप रहे। क्या करो रहा है? हाँ? हेलो। हेलो रोशनी। अरे मैं तेरे को बाद में फोन करती है ना, अभी बहुत परेशान है मैं। ये बच्चा किसका रो रहा है? तुम्हारे साथ कोई बच्चा है? अरे मैं बाद में बताती है ना, तू अभी फोन रख। ए, सुन, रुक रुक रुक। कितनी बार बोला तेरे को मत भागने का? क्यों भाग रहा है? चल। मृत महिला की पहचान के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक एक आदमी से और एक एक ऑटो वाले से पूछताछ की गई। इसको देखा क्यों? हाँ साहब, इस औरत को मैंने ही दोपहर में छोड़ा था। कहाँ पर? सर यहाँ से सीधा जाएंगे, आगे से लेफ्ट, सुनसान जगह है, वहाँ पे एक बच्चा एक औरत पहले से खड़ी थी, और ये भी सर वहीं पे उतर गए। अच्छा, तुम्हें उस औरत की शक्ल याद है जिसके साथ बच्चा था? नहीं सर, मैं जल्दीबाजी में था, मैं पहचान नहीं पाया सर। कहाँ से बताया था इसको? सर यहीं हमें बड़ी से सर। आखिर विक्टिम के साथ ये औरत कौन हो सकती है?
मानता क्यों नहीं तू? इधर इधर बैठ इधर। हाँ, कितनी बार बोला भागने का नहीं, समझ में नहीं आता तेरे को? अब चुप हो एकदम, मत भागा कर। देख, अभी भागा तो फोन गिरा है, अब के भागेगा ना तो तू खुद गिरेगा। भागेगा? चल अभी मेरे साथ चल। अंकल, ये रोशनी का घर कहाँ है? घर तो यही है, पर वो अभी घर पे नहीं है, किसी काम का वास्ते बाहर चली गई है। तुम कौन है? ए मैन, ए हेलो हेलो हेलो, ए मैन, गेट क्या क्यों खोल रहा है? हाँ? कौन है, कौन तुम? बोला ना घर पे नहीं है, काम का वास्ते बाहर गई है, वो आएंगे ना तब आना। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। कमाल है। अरे सुनो, हाँ साहब। इसको देखा है? हाँ साहब, ये तो अम्मा है। ऊपर जाइए, इसका पूरा इतिहास भूगोल ऊपर मिल जाएगा। सर, उस औरत का पता मिल गया है। अरे छाया, हाँ इन लोग को ठीक से समझा दे, बाद में कस्टम में। हाँ। क्या हो गया साहब? जी हम लोग उन्हें अम्मा बुलाते हैं। पर बात क्या है साहब? तुम्हारी अम्मा का खून हो गया है। क्या खून? अम्मा का खून? कुछ आइडिया है अम्मा कहाँ गई थी और किससे मिलने वाली? नहीं साहब, कुछ बताया नहीं उन्होंने, ना हम लोग उससे कुछ पूछते थे। आखिरी बार अम्मा को एक औरत के साथ देखा गया, जिसके साथ एक बच्चा भी था। तुम लोगों को कुछ जानकारी है कि वो औरत कौन है और वो बच्चा कौन था उसके साथ? नहीं साहब। अम्मा ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं साहब, मुझे क्या मालूम, मुझे तो धंधे से ही टाइम नहीं मिलता। मैं तो काफी टाइम हो गया अम्मा के साथ बैठी भी नहीं। अम्मा की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं साहब, अम्मा बहुत अच्छी थी, अम्मा हमारी बहुत फिक्र करती थी। अब कौन देखेगा हमें? देखो, अगर तुम लोगों ने हमसे कुछ भी छुपाया और कहीं बाहर से हमें कुछ पता चला तो याद रखना, ठीक नहीं होगा तुम लोगों के लिए। क्या बात है साहब, क्या देख रहे हो? रोशनी नहीं आई? रोशनी तो आज आई नहीं। आपको पुलिस चाहिए तो मेरी दुकान से ले लीजिए साहब, पूजा के लिए ही चाहिए ना। रोशनी से ही काम है। पापा दरवाजा खोलो ना। रोशनी, रोशनी, अच्छा रोशनी। ये रोशनी कहाँ गई? अरे वेणु, किधर था तुम? पीटर अंकल, आपने रोशनी को देखा क्या? हाँ, कल दोपहर को आया था। उसके साथ एक बच्चा भी था, वो बहुत हड़बड़ी था, किधर तो चला गया, बोला एक काम है वो निपटा के आती हूँ। उसके बाद में उसको पूछते पूछते कोई तो आया था, लेकिन उसके पहले वो जल्दी जल्दी निकल गया। क्या मालूम किधर गई? अंकल, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हमको तो डर है वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। सर, अम्मा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। इसे देख के लगता है कि काफी लोगों से बातचीत होती थी। आखिरी कॉल किसी रोशनी को किया था। रोशनी, ये कहीं वही औरत तो नहीं है जिसके साथ अम्मा को आखिरी बार देखा गया था, एक बच्चे के साथ? सुनसान जगह है, वहाँ पे एक बच्चा एक औरत पहले से खड़ी थी और ये भी सर वहीं पे उतर गए। पॉसिबल है सर। मैंने टेलीकॉम कंपनी से इसका एड्रेस लेके जब वेरीफाई किया तो पता चला कि वो फर्जी है, वो वहाँ पे नहीं रहती। एक बात और सर, अम्मा जी के मर्डर के बाद से इस रोशनी का फोन बंद है। नाइक, इस रोशनी का अम्मा के खून से जरूर कुछ लेना देना है, क्योंकि अम्मा और रोशनी के सिम का एक साथ डेड होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस रोशनी के भी कॉल डिटेल्स निकलवा, एक एक नंबर से खुद बात करो, कोई तो मिलेगा।
जो हमें इस रोशनी तक पहुंचा सके। मैंने बोला था ना ठंडा पानी चाहिए, ये ठंडा पानी है, जाके ठंडा पानी लेके आओ। क्या रे सोनम, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी? सोनम मेरे लिए भी कुछ काम देखना फिल्म लाइन में। मैं कब से बोल रही हूँ तुझे, ढूंढ देना कुछ। तेरी तो इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, लगवा देना मुझे एक्टिंग में। देख चंदा, मुंबई में सपने दूरबीन की तरह होते हैं, दिखते तो पास है लेकिन होते बहुत दूर है। यहाँ पे मैं ऑडिशन दे के थक गई हूँ। कोई कहता है कि आप रोल में फिट नहीं हो, कोई कहता है उस रोल में तुम्हारे लिए डायलॉग नहीं है। यहाँ पे तो हर किसी को जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। कम से कम हमारी लाइन में सोने के बाद पैसा तो मिलता है और ईमानदारी भी है, इसलिए जो कर रही है उसमें ही मजे का। कुछ और मत उम्मीद कर तू। सर, रोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ 4 नंबर हैं जिस पर फ्रिक्वेंटली बात होती थी। मैंने सबसे बात की। आखिरी कॉल उसने अपने पति वेणु को किया था सर। रोशनी की मोबाइल की लास्ट लोकेशन रेलवे ट्रैक पे मिली है। मोबाइल की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे गिर गया था या तो उसे वहां फेंका गया हो। रोशनी यहीं रहती है? जी साहब। तुम कौन? मैं वेणु, रोशनी का पति। कहाँ है रोशनी? रोशनी स्टेशन के पास फूल बेचती है, कल से ही घर पे नहीं आई है। क्या बात है साहब? नायक, आसपास पूछताछ करो। सर। तो तुम लोग घर की तलाशी लो। कोई बात हुई क्या साहब? बात तो हमें पूछनी है। ये बच्चा कौन है? साहब, ये मेरा और रोशनी का बेटा है। रोशनी ने कुछ किया क्या साहब? और कुछ बता सकते हो रोशनी के बारे में? हाँ सर, परसों जब रोशनी वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा था, बहुत ही डरा हुआ था और रो रहा था। ये बच्चा किसका है? हा? क्या हो गया इसको? ये खून कहाँ से आया? अंकल नहीं, वो मैं उधर किचन में भाजी काट रही थी ना, तो मेरा ही हाथ कट गया, मेरे ही खून लग गया उसके शर्ट पर। उसके बाद में बच्चे को लेकर वो कहीं चली गई जल्दी जल्दी, बहुत परेशान लग रही थी। अम्बेवाड़ी में एक धंधा करने वाली औरत जिसका नाम अम्मा है, उसकी हत्या हो गई और आखिरी बार रोशनी को ही उसी के साथ देखा गया। जानते हो वो औरत कौन है? रोशनी और धंधे वाले के साथ? नहीं साहब, रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। मैं पहली बार आप लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ साहब। तुम्हारे बीवी के साथ एक बच्चे को देखा गया है। किसका बच्चा है? तुम्हारा है? नहीं साहब, हमारा बच्चा तो ये है। फूल बेचने के अलावा रोशनी और क्या क्या धंधे करती है? नहीं साहब, रोशनी बस फूल ही बेचती है। अम्मा के खून में हमें रोशनी पे शक है। अगर वो तुमसे कांटेक्ट करती है या यहाँ आती है तो हमें जरूर बताना। इसी में तुम्हारी और उसकी भलाई। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। सर, अंदर कुछ नहीं मिला और कोई है भी नहीं। साहब, रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। एक तरफ वेणु का कहना है कि उसकी पत्नी रोशनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, दूसरी तरफ ये कहता है कि रोशनी किसी मुसीबत में। अगर ऐसा है तो रोशनी अब तक हमारे पास क्यों नहीं आई? और उसके साथ जो बच्चा है वो कौन है? वहाँ पे एक बच्चा, एक औरत पहले से खड़ी थी और ये भी सर वहीं पे उतर गए। परसों जब रोशनी वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा था, जिसके बारे में उसके पति को भी कुछ नहीं पता। सर, हो सकता है ये बच्चा रोशनी ने कहीं से चुराया हो या ये रोशनी की नाजायज औलाद हो सकता है, क्योंकि वेणु साल 2 साल में एक आध बार आता है। ऐसे में रोशनी का उससे ये बात छुपाना मुश्किल नहीं। सर, अगर रोशनी इस बच्चे को नहीं पालना चाहती थी तो इसको अनाथ हालत में छोड़ सकती थी। सर, ऐसा भी हो सकता है कि रोशनी किसी का बच्चा चुराकर बेचना चाहती थी, और अगर ये सच है तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बनता है सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक फूल बेचने वाली का एक धंधे वाली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ये रोशनी भी धंधा तो नहीं करती थी? हमें पता करना होगा कि अम्मा का इस रोशनी से क्या कनेक्शन है। और हाँ, अगर ये बच्चा कहीं से चोरी किया गया है तो किसी न किसी थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज होगी। पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चे लापता हुए हैं, नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस से उनकी डिटेल्स निकलवाओ। मोहल्ले वालों से पूछताछ करके बच्चे का स्केच बनवाओ। हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर, पुलिस की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। बच्चे के साथ कुछ भी होने से पहले रोशनी तक पहुंचना बहुत जरूरी था। पुलिस ने अपने आप को तहकीकात में झोंक दिया और एक ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आया जिसने इस केस को देखने का रुख ही बदल दिया। बोल। मैं रोशनी को जानता हूँ साहब। पूरी बात बता। हाँ साहब, वो धंधा करती थी साहब, अम्मा की खास थी साहब। 1 साल हो गया वो यहाँ से चले गई साहब। सच बता रहा है? देवा शुक्र।
क्या करूं तुम? एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या है ये? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ के बात कर। काला धंधा बंद करवा के खुद मुफ्त में मजे लेना चाहता है। एक बहुत देखे तेरे जैसे जो लड़कियों को सुधारने के चक्कर में उन्हें घर लेके जाके मुफ्त में एंजॉय करता है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। साला एक बार मेरी हेल्प क्या करती, तू तो मेरे गले ही पड़ गया। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाथ छोड़, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। चल चल निकल यहाँ से। सर, अम्मा का खास आदमी है मामू। उससे पता चला है कि एक जमाने में ये रोशनी अम्मा के पास धंधा करती थी। ये बात जानने के बाद सर हमने पुलिस रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगाला। इससे ये पता चला कि 1 साल पहले जो मुंबई के हर होटल और लॉज में रेड पड़ी थी, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने वाली लड़कियां पकड़ी गई थी, उसमें रोशनी का नाम भी शामिल था सर। तो जरूर अम्मा ने इस रोशनी की बेल करा दी होगी। नहीं सर, कोई सुधाकर है जिसने 4 लड़कियों की एक साथ बेल कराई थी। रोशनी, चंदा, निशा और सोनम। और इन चारों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, वेणु और रोशनी के लिस्ट में सोनम का नंबर तो है, लेकिन सुधाकर और बाकी 3 लड़कियों की बातचीत नहीं दिखी। इस केस से रिलेटेड जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने निकलवाए उन सब लोगों से बात करके सुधाकर और सोनम का पता निकालो। और हम उन्हें फोन करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। लोकेट होते ही उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि जरा सी भनक लगते ही रोशनी फिर से भागने की कोशिश करेगी। और तब तक इसके पति वेणु, उठाकर लाओ इसे। तो सच बता, तू उसका पति है या सिर्फ आशिक, या फिर उसके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? बोल। साहब मैं सच बोलता है, मैं ही रोशनी का पति है। हम आंध्रा के रहने वाले हैं। रोशनी का असली नाम रेवती है। गांव में बदहाली थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था। रेवती को बचपन में ही पैसे की लालच में बेच दिया गया। मुंबई आकर रेवती रोशनी बन गई। उसके बाद उसने अपना जिस्म बेच बेच कर कमाना शुरू किया साहब। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? किस मुंह से कहता साहब? वैसे भी साल भर से उसने ये धंधा छोड़ दिया है। अरे तू तो बहुत बड़ा संत निकला रे। सब कुछ जानते हुए भी तूने रोशनी से शादी की। सच सच बता, वो तेरी बीवी है या फिर उसकी कमाई पे अय्याशी कर रहा है तू? साहब ऐसा मत करो। मैं बचपन से रोशनी को पसंद करता हूँ। गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़, गंवार, बेरोजगार हैं। घर वाले अपने ही लड़कियों को शहर में लाके बेच देते हैं। उसके बाद उसका नसीब रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ साहब। तो तूने उसे जिस्म फरोशी के धंधे से दूर करने की कोशिश नहीं की? किया था साहब। 6-7 साल पहले की बात है, जब रोशनी गांव आई थी अपने माँ बाप पे गुस्सा निकालने। वहाँ आकर वो टूट गई साहब। माँ, भाई, बहन सब भूखमरी से मर चुके थे। बाप बिस्तर पकड़ चुका था। शायद वो रोशनी से माफ़ी मांगने के लिए अपनी आखिरी सांसें बचा के रखी। ऐसे में मैंने सब कुछ भुलाकर रोशनी से शादी करने की बात करी साहब। रोशनी, तू इस दलदल से निकल क्यों नहीं जाती? मुंबई छोड़ दे, यहीं आ जा। हम एक साथ रहेंगे। मैं है ना, मैं सब संभाल लेगा। ऐसी बातें करता है तू वेणु। कैसे बताऊं मैं तुझे कि मैं कितनों के साथ क्या क्या कर चुकी हूँ। रोशनी, मैं तो इतना समझता है कि मैं तेरे से प्यार करता है। शादी करेगी मेरे से? शादी के बाद कुछ महीने अच्छे से गुजरे, पर गोपाल के आने के बाद खाने के लाले पड़ गए साहब। दिल पे पत्थर रख के रोशनी को फिर से मुंबई आना पड़ा। पिछले साल एक भले मानस मिले, उन्होंने उसे इस दलदल से निकालकर एक नई राह दिखाई। उसके बाद से रोशनी ने सब कुछ छोड़ दिया साहब। कहानी अच्छी थी, इसमें इमोशन, ड्रामा, लव स्टोरी सब कुछ है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम यकीन कर लें। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया था तो खून करके एक बच्चे को लेकर यहाँ वहां भागती क्यों फिर रही है? मेरा यकीन करो, मेरी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। उसने खुद ही इतना बुरा वक्त देखा है कि किसी का बुरा कर ही नहीं सकती साहब। अगर वो भला कर रही थी और बेकसूर है तो पुलिस के पास क्यों नहीं आती? सोनम कौन, जानते हो उसे? नहीं साहब। ठीक है, जाओ, लेकिन शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। नायक सर, इस वेणु पे नजर रखो। रोशनी से और ये रोशनी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। ये चींटी ने हाथी को खा लिया। स्टोरी अच्छी थी ना? ये बताओ कि तुम स्कूल जाते हो? अरे वाह। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हो? I study at कपाड़िया स्कूल थाने। चलो ठीक है, अपना नाम बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? My name is बंटी शुक्ला। अच्छा, तुमको ये पता है कि तुम रहते कहाँ? मैं इसको कितना पूछी,
एक शब्द भी नहीं बोला, तो तेरे को कैसे पटर पटर करके जवाब दे रहा है? हो गया तेरा। अच्छा रोशनी, ये बता कि तू ये काम कर पाएगी ना? सर, पीटर, नंदू और मंदिर के पुजारी के हिसाब से जो बच्चे का स्केच हमने रेडी करवाया था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट हमें एनसीआरबी में नहीं है। नायक, इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे मुस्तैदी दिखानी है। आसपास के स्टेट पुलिस को बच्चे का स्केच भिजवा दो और अपने पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दो। हो सकता है ये किसी बहुत बड़े गिरोह का काम है जो हमें कानूनी प्रोसेस में उलझाने के लिए इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है। सर, ये बच्चा अगर चोरी करनी है तो बच्चा रोशनी का ही है, और एक माँ अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहिए? नायक, अगर रोशनी बच्चे को नहीं बेचना चाहती थी तो उसने बच्चे को अम्मा से मिलवाया क्यों? और क्या कनेक्शन हो सकता है अम्मा के खून का इस रोशनी और बच्चे से? सर, मैंने सुधाकर, चंदा और सोनम तीनों के बिल खोदने शुरू कर दिए। बहुत जल्द ये तीनों हमारे ताबे में होंगे। गुड। इन सब के हाथ लगते ही इस केस की सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। लेकिन ये रोशनी आखिर जा कहां सकती? बेटा, अम्मा की याद आ रही है? हाँ पापा, मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा आ जाएगी बेटा। मुझे अम्मा से मिलना है, मुझे अम्मा की बहुत याद आती है। तेरी अम्मा आ जाएगी। ठीक है रे। शिंदे, दरवाजा तोड़ो। कल रात में घर पे कौन कौन आया था? कल रात को एक औरत आई थी बच्चे के साथ सोनम मैडम से मिलने के लिए। ये थी? हाँ साहब, एक। ठीक है, जा सकते हो। आखिर रोशनी करना क्या चाहती थी? उसने सोनम का कत्ल क्यों किया? क्या वो अकेले ही इन सारी वारदातों को अंजाम दे रही थी या फिर उसका पति वेणु भी इस खून में शामिल था? रोशनी के साथ वो बच्चा कौन था जो इतने दिनों से अपने घर से दूर था और उसके घर वाले उसके लिए परेशान नहीं थे? किसी भी पुलिस स्टेशन से उस बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली थी। रोशनी सुधाकर से क्यों मिलना चाहती थी? रोशनी का अगला शिकार वो सुधाकर तो नहीं? क्या सुधाकर इस बच्चे से जुड़ा कोई राज जानता था? सर, मुझे लगता है इस बच्चे का इस मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पुलिस ने अब अपना रुख रोशनी से जुड़े दूसरे अहम नाम सुधाकर की तरफ किया। सुधाकर का फ्लैट कौन सा है? सुधाकर तो अब यहाँ नहीं रहता साहब। 1 साल पहले वो फ्लैट बेचकर अपना चला गया। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, पर सुना है कोई प्यार व्यार का चक्कर था, शायद पागल सा हो गया था वो किसी के प्यार में। अच्छा, आप बता सकते हैं वो इस वक्त सुधाकर कहाँ मिलेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मेरे सोसाइटी के कुछ लोगों ने उसे यहीं कहीं आसपास घूमते फिरते देखा। हेलो हेलो वेणु। रोशनी, रोशनी तुम कहाँ हो? कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक है रे, पर मैं बहुत जल्दी आके मिलेगी तेरे को। तुम क्या कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। हेलो हेलो रोशनी, हेलो सर। सोनम का सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज आया सर। सीसीटीवी फुटेज में ये एक बंदा मिला है जिसे सोसाइटी में कोई नहीं जानता। रोशनी के घर से बाहर जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद ये बंदा सोसाइटी में घुसा। सुधाकर की बिल्डिंग के सेक्रेटरी को ये फोटो दिखाकर पूछताछ करो। सर, साहब, आप जिस बंदे का फोटो दिए थे ना साहब, वो इधर ही है साहब। आप इधर आ जाइए, शिवाजी नगर के पास। तो ये लाइन छोड़ती क्यों नहीं? तुझे कितनी बार समझा इस लाइन में कुछ नहीं रखा, छोड़ती क्यों नहीं तू लाइन ये? सुधाकर जा अपना काम कर, देख धंधे के टाइम पे टाइम खोटी मत कर। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तू रुक जा, तू रुक अभी। पकड़ इसको, पकड़। चल, सच बोल। मैं निशा से बहुत प्यार करता था। पुलिस रेड में पता लगा कि वो धंधा करती है। मैं पागल हो गया था सर, और मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। हमारी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन उसके अतीत ने उसको वापस आके घेर लिया। HIV पॉजिटिव थी वो।
मैंने अपना घर बार सब कुछ बेचकर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तय किया कि मैं ऐसी लड़कियों को सही राह दिखाऊंगा। उस दिन मैं निशा की याद में बैठा था कि तभी मैंने रोशनी को अम्मा जी के साथ देखा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे जैसे शराफत का चोला ओढ़कर वो मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं वहां से निकल गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी, मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसलिए मैंने रोशनी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने रोशनी की दोस्त सोनम से मिलने की ठानी। ये सोनम उन्हीं लड़कियों में से थी जो मेरा मजाक उड़ाती थी, मुझे गालियां बकती थी। सोनम ने मुझे बीच रास्ते में सबके सामने बेइज्जती कर दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तू यहाँ तक आ गया? चल यहाँ से। तू नहीं सुधरेगी? अच्छा, तो उस दिन रोड की माते को समझ नहीं आई क्या? जहाँ घर तक चलाया। देख, दिस इज माय लाइफ। मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी। तू होता कौन है रोकने वाला? चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे समझाने वाला नहीं वाला। तू ऐसा नहीं मानेगी ना? मुझे पता था कि अम्मा के मर्डर के बाद पुलिस रोशनी के पीछे पड़ी और सोनम का पर्स रोशनी के घर में फेंक दिया ताकि पुलिस रोशनी को पकड़ ले। रोशनी और वो बच्चा कहाँ है? या उन्हें भी मार डाला? अम्मा को भी तूने ही मारा था ना? नहीं सर, अम्मा को मैंने नहीं मारा। मैं तो रोशनी को ढूंढना था मारने के लिए। एक मिनट सर। नायक, बच के जाना नहीं चाहिए। उठा के लाओ उसे। सर। चलो चलो, टाइम नहीं है। चलो 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 चलो। रोशनी के हाथ आने के बाद जो खुलासे हुए वो इंतहाई हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले थे। साहब मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैंने चाकू देखा तो मुझे लगा कि रोशनी के हाथों कुछ गलत हो गया, इसलिए मैंने चाकू धोके उसे छुपा दिया। रोशनी ने कुछ नहीं किया साहब। वो बच्चा जो तुम्हारे साथ था वो कौन था और अब कहाँ है वो? साहब, एक दिन मेरे फूल के ठेले के पास कोई उस बच्चे को छोड़ के गया था। मैं उसको पुलिस के पास लेके जा रही थी पर अम्मा मिल गई मेरे को। कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ अम्मा। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है इसका? अरे नहीं अम्मा, ये मेरा बच्चा नहीं है। वो मेरी फूल की दुकान के पास कोई छोड़ के गया। पुलिस के पास छोड़ने जा रही है। देख रोशनी, अभी अभी तूने अपनी पुरानी जिंदगी को ठुकराकर अपनी नई जिंदगी शुरू की है, और अगर तू पुलिस के पास जाएगी तो तेरी पिछली पूरी कुंडली खोली जाएगी। तू क्या चाहती है कि जो तेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है तो पुलिस के चक्कर में खराब हो जाए? मेरी पिछली जिंदगी के बारे में इधर किसी को भी नहीं पता था साहब, इसलिए अम्मा ने बोला कि वो अपने किसी भरोसे के आदमी को भेजकर उस बच्चे के माँ बाप का पता लगवाकर उनको पहुंचवा देगी। थोड़ी तसल्ली हुई थी सर, पर उस बच्चे को मैं खुद उसके माँ बाप के पास पहुंचाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन अम्मा की बताई हुई जगह पर मैं उस बच्चे को लेकर पहुंची। अम्मा, ये 50,000 बहुत ज्यादा है। अरे ये तो लड़का है। कोई ज्यादा नहीं है, पकड़। अम्मा, पागल हो गई है तू? बच्चा बेचेगी तू? नहीं देगी मैं बच्चा। दे मुझे बच्चा। छोड़ बच्चा, छोड़, तो मार डालेगी मैं। काटने वाटने की बात मेरी, समझा? ये काम मेरा, छोड़ बच्चे को। अरे फकीरा, मैं बोली ना कि मेरे को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। तो समझा, चल। बोली ना, मैं तो सुना नहीं, क्या नहीं देगी मैं। क्या तू ठोकेगा मेरे को? मेरे को अपना बचपन याद आ रहा था साहब। वो बोलते हैं ना साहब, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मैं इस बच्चे के साथ कैसे बुरा करती थी साहब? इसके साथ बुरा करती तो
मेरे बेटे को भुगतना पड़ता ना। कहाँ है वो बच्चा? सर बच्चे को तो मैं सुधाकर के हाथों सौंपना चाहती थी। इस सुधाकर ने मेरी मदद की थी मेरे को फूलों का ठेला लगाने में। तो सुधाकर मेरे को मिला ही नहीं साहब। अच्छा हुआ जो तुम्हें सुधाकर नहीं मिला, क्योंकि सुधाकर ने ही सोनम का खून किया तो तुम्हें भी मारना चाहता था। सुधाकर ने सोनम को मार डाला? हाँ, बच्चा कहाँ है? सर मैं बच्चे को सोनम के घर लेकर गई थी, उधर ही जो वो बच्चा मुंह खोला और अपना नाम पता बताया। फिर उस बच्चे को सीधे मैं उसके बाप के हवाले करके आई साहब। मैं उस बच्चे को नहीं मारी है साहब, मैं तो उस बच्चे को बचाना चाहती थी। बचाना चाहती थी या बेचना चाहती थी? अगर बचाना था तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? पुलिस से भरोसा उठे जमाना हो गया साहब। 14 साल की थी मैं जब मेरे मामा ने मुझे अम्मा के पास भेजा। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूँ अम्मा, इन सब की अम्मा, और आज से तुम्हारी भी अम्मा। आज से तुम्हें हमारे ही पास रहना है, ठीक है मुन्ना? बहुत हिम्मत करके एक बार भागी थी मैं वहां से साहब, जाकर सीधा पुलिस वाले से टकराई। सोचा था कि अब बच गई मैं, पर वो मेरी गलत फहमी थी साहब। उसी पुलिस वाले ने मुझे सीधा अम्मा के पास कोठे पर ले जाकर बैठा दिया। पुलिस वालों का अम्मा के पास रोज का आना जाना था साहब। हमेशा लोग खुश करते थे उन लोग को। कैसे करेगी मैं पुलिस वालों पे भरोसा, बताइए? मैं मानता हूँ कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना होता है। बीती बातों में रहकर तुमने भूल की। सिर्फ बीती बातें नहीं है साहब, अम्मा के कत्ल में भी वो शामिल है। तुम बिना वजह पुलिस वालों को बदनाम कर रही हो। नायक, देखो कानून सबके लिए एक जैसा होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तुम्हारी बातें अगर झूठ निकली ना तो देख लेना बचोगी नहीं। तो हमें उस पुलिस वाले का नाम बताओ। संजय कदम नाम है साहब उसका, हेड कांस्टेबल है और अम्मा का वर्दी वाला पार्टनर। अगर इसकी बातों में सच्चाई है और हम इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इसका भरोसा कानून की वर्दी पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। कानून में लिखा है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और हमें सिर्फ इसके ऊपर शक है। हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक काम करो, कांस्टेबल संजय कदम की डिटेल्स निकलवाओ, उसकी प्रॉपर्टी से लेके बैंक बैलेंस तक, किस किस के साथ टच में है, अंडर द टेबल कितना खाता है, इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। डिपार्टमेंट को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, और उस फकीरा को भी खोद के निकालना। हाँ सर, वही लगता है। हेलो, आपने जिस बच्चे का केस भेजा था उसकी लाश मिली है मुझे। सर ठाणे पुलिस का फोन था। घोड़बंदर रोड पे एक बच्चे की लाश मिली जिसकी शक्ल हमारे दिए हुए स्केच से मैच करती है। जी क्यों किया? बता दो साहब। बड़ा ही मनुष्य था साहब, वो पैदा होते ही माँ को खा गया। उसके बाद मेरा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन पहले मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने तो उसे देखते कह दिया कि ये कोई मनुष्य है, अपने आप को उससे दूर रखो नहीं तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। मैं उसे जाके कहीं दूर छोड़ आया था, लेकिन वो औरत फिर ले आई उसे यहाँ। बंटी बेटे कहाँ चले गए थे? बंटी बेटे जी ये आपका ही बेटा है? हाँ जी मेरा ही बेटा है, दरअसल खो गया था। जी शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो गया था साहब। मैंने फिर तय कर लिया था। क्या नसीब पाया था बंटी ने। एक तरफ एक औरत ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई, दूसरी तरफ उसे जिंदगी देने वाले उसके राक्षस बाप ने उसकी जिंदगी छीनी। अतीत से हमारी भागने की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, किस्मत हमेशा 2 कदम आगे ही होती है। बंटी एक अंधश्रद्धा का शिकार बना था और पुलिस के सामने अब भी बड़ी चुनौती ये थी कि रोशनी ने एक पुलिस कर्मचारी पर ही संगीन आरोप लगाए थे। क्या वो जानबूझकर पुलिस पर कीचड़ उछालना चाहती थी या फिर उसकी बातों में वाकई कोई सच्चाई थी? मामला नाजुक था, इसलिए पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी और संजीदगी से इस मामले की खुफिया जांच शुरू कर दी। एक सरकारी नौकरी जहां इतनी महंगाई में लोग मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, ये संजय तो लखपति बन गया। सर संजय के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होते थे वो किसी इस्माइल यूसुफ के अकाउंट से होते थे। मैंने इसकी भी हिस्ट्री निकाली सर, इसे फकीरा के नाम से जाना जाता है।
प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कई केसेस है इस पर। एक बात और सर, इसी अकाउंट से अम्मा को भी पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब है कि रोशनी सही कह रही, हो सकता है ये दोनों अम्मा के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व। ऐसे करते हैं, पहले इस फकीरा को घेरते हैं, बाद में संजय को देखेंगे। वैसे भी संजय को रंगे हाथों पकड़ना होगा। था ना कि कुछ दिन के लिए शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में गाड़ दे। पता क्यों बुलाया था? एक बड़ी डील सामने आई, 4 लड़की हैं, 2 लड़के चाहिए। खबर भरोसे के आदमी से है ना? पार्टी नहीं है, लेकिन भरोसे का बन जाएगा। बे पुलिस की चाल है ये। अरे कोई चाल वाल नहीं। पुलिस! जिस दिन हम पुलिस में भर्ती होते हैं ना, उस दिन कसम खाते हैं चाहे हमारी जान भी चली जाए हम लोगों की रक्षा करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन तुझ जैसे लोग जो अपनी सगी माँ के नहीं हुए वो देश के क्या काम आएंगे? तो अम्मा को क्यों मारा? सर तो रोशनी वहां बच्चे को लेकर आई थी। अम्मा ने पहले 1 लाख रुपए बच्चे के लिए लिए थे सर। इस डील के बारे में जब रोशनी को समझा तो उसने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। फकीरा को गुस्सा आया, इसने चाकू चला दिया सर। साहब बच्चा भी जा रहा था और पैसे भी जा रहे थे। वो तो रोशनी बच्चे पर झपट पड़ी और माँ अचानक बीच में आ गई। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, और पता नहीं कितने बच्चों को मौत के कुएं में झोंका। और तू, इस वर्दी को हम गीता और कुरान की तरह पवित्र समझते हैं, तूने इसी वर्दी पर कीचड़ उछाला है। कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि तुझे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है। कहते हैं कि लालच का दलदल वो दलदल है जिसकी तरफ बढ़ा हमारा पहला ही कदम हमें उसके अंदर खींचना शुरू कर देता है। रोशनी ने बंटी को बचाकर उसे उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन मौत ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। सुधाकर को अपना हमदर्द मानकर उससे मिलने के लिए निकली रोशनी इस बात से अनजान थी कि सुधाकर खुद उसका दुश्मन बन चुका है। पर जैसा कहते हैं ना कि शायद हम हमेशा वहीं पहुंचते हैं जहां हमारा अंजाम लिखा होता है। इस केस से इस सोच को एक नई दिशा मिलती है कि जो जैसा दिखता है, जैसा करता है, हो सकता है कि शायद उसके पीछे उनकी कोई दर्दनाक दास्तां छिपी हो। जिन हालात से वो जूझ रहे हैं, उन्हें जाने बिना किसी के भी बारे में कोई गलत राय ना बनाए। न जाने इस ऊपरी दिखावे के पीछे उनकी कितनी मजबूरियां छिपी।